स्कूल में समिति के चुनाव हुआ था जिसको लेकर के कल या 2 दिन पहले पेपर में आउट हुआ था कि गलत तरीके से चुनाव हुआ है, क्या कहना चाहिए? नहीं, वो तो गलत है। जो भी न्यूज़ दिया गया है वो बिल्कुल दुर्भावना से प्रेरित होकर दी गई है। समिति का चुनाव जो है उसमें प्रधानाध्यापक की कोई भूमिका नहीं होती है। उसके लिए प्रखंड से पर्यवेक्षक नियुक्त होते हैं और पर्यवेक्षक के द्वारा ही चयन प्रक्रिया को निर्धारित किया जाता है। उसमें सचिव पद का भी चयन पर्यवेक्षक ही करते हैं। इसमें हमारे हेडमास्टर की कोई भूमिका नहीं रहती है। फिर भी हमारे विद्यालय में शिक्षा समिति का चुनाव जो हुआ है वो पर्यवेक्षक महोदय हमको बताए कि जो चुनाव नियमानुकूल हुआ है, उनके अनुसार विद्यालय शिक्षा समिति के चुनाव 28 तारीख को उत्कर्ष मध्य विद्यालय साड़ी में कराया गया, जिसमें प्रत्येक कोटि से 2-2 मेंबर को चयन किया गया। अति पिछड़ा से 2, पिछड़ा से 2 और उसके बाद अनुसूचित जाति से 2 और एक निःशक्त बत्ता का सामान्य पद रिक्त है, इसलिए वह उसका चुनाव नहीं हुआ और नियमानुकूल उसका सदस्य का चयन किया गया। और उसके बाद जो चयनित सदस्य है उसके माध्यम से ही सचिव पद का चयन किया गया और उसमें 3 उम्मीदवार घोषित हुए और तीनों उम्मीदवार में से और वोटिंग प्रक्रिया के अनुसार रंजू देवी को 1 वोट दिया गया और 3 वोट पुष्पा देवी को दिया। ये बात पर्यवेक्षक महोदय हमको बताया और इस तरह से पुष्पा और रिंकू देवी को कोई वोट नहीं मिला। इस तरह से पुष्पा देवी विजयी हुई, उन 3 वोट से जीती। ये उनके द्वारा बताया गया था और नियमानुकूल सही तरीके से उसका चयन किया गया है। पर्यवेक्षक विजय कुमार शर्मा जी हैं जिनके द्वारा इस तरह की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। हेडमास्टर्स को कोई देख रेख की कोई उसमें भूमिका नहीं रहती है और इसके बाद हेडमास्टर से के साथ उस संवाददाता के द्वारा वार्ता भी आधा घंटा हुई थी और सारे जो उसमें पेपर में छपा था वो रिपोर्ट हमारे द्वारा लिया गया था। फिर भी उन्होंने गलत तरीके से कहा कि हेडमास्टर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये बिल्कुल गलत बात है। उनको अपना मंतव्य हमारा सही देना चाहिए था, जबकि हमको जानबूझ करके वो फंसा रहे हैं। पैसा के प्रलोभन लेकर के उनके पैसा दे करके विपक्षी टीम जब हार गई तो वो जो जानबूझ करके हमको फंसा रही है, गलत आरोप लगा रही है, जबकि यह कोई मतलब नहीं है। हमारे विद्यालय में जो आरोप लगा अध्यक्ष महोदय, कई तरह की समस्याएं होती है, उसके वो कोई उसको मतलब नहीं होता है। अभी आप बगल में चल के देख लीजिए कि यहाँ पानी भरा हुआ है, पूरे गाँव के नला आ करके यहीं गिर रहा है और 3-4 रूम और चावल के गोदाम उसमें सड़ रहा है, लेकिन उस पर उनको कोई मतलब नहीं है। कौन सा नाला है, किसने बनाया नाला? वो गांव के नाला को अध्यक्ष वहीं गांव ग्रामीणों के द्वारा खोद करके आगे नाला नहीं निकाला गया, स्कूल तक छोड़ दिया गया और उसके नीचे से ज़मीन से पानी खींच रिस करके पूरे 3 क्लासरूम बाधित है, पठन पाठन भी बाधित है। चुनाव तो वोटिंग के जरिए होता है। चुनाव जो है मतदान पहले तो सर्वसम्मति से किया जाना चाहिए था। सर्वसम्मति नहीं बनता है तब उसमें उम्मीदवार की बात होती है। अगर उम्मीदवार अधिचयन उम्मीदवार हो गए तब वहाँ पर जो शेष बचते हैं वो वोटिंग करते हैं, किसके पक्ष में कौन मतदान दे रहे हैं और उसमें जिसका अधिक होता है वही सचिव बनता है। एक नियमावली से हुआ, फिर ऐसा क्यों आरोप लगाया जा रहा है? अब वो दुर्भावना से ग्रसित हों या अपने पक्ष में चाहते हैं कि मेरा ही आदमी हमेशा सचिव बना रहे, इसके लिए वो अपना इस तरह के बयान दे रहे हैं, इस तरह की अथी कर रहे हैं, जोर जबरदस्ती किया जा रहा है। हाँ, जो ये मामला हुआ, क्या इस मामला से और इसके बाद भी चुनाव के बाद पर्यवेक्षक महोदय ने हमारे पास सारे प्रपत्र दे दिए, लेकिन कुछ समय बाद अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदया और कुछ अपस्मार लड़के जो गर्जीवन नहीं थे उसको गर्जीवन लोग को मान करके 10-5 लड़के लेकर आए और ज़बरदस्ती हमारे हाथ से रजिस्टर को छीन लिए। उसका वीडियोग्राफी भी मेरे पास है और उसने अपना हस्ताक्षर काट दिए, अध्यक्ष महोदया और रंजू देवी 2 सदस्य। आवेदन दिया कहीं आपने? अभी लिखित आवेदन हम विभाग को देने जा रहे हैं, दिए नहीं है लेकिन हम आज दे देंगे। सूचना दिए है, मौखिक सूचना उसी वक्त चिट्ठी दूरभाष पर हुआ, वो जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उनको आप अवगत कराए? हाँ, उसी दिन हमने उस फ़ोन के माध्यम से घटना के तुरंत बाद ही हमने वहाँ अकाउंटेंट हैं उनको फ़ोन किया और बताया कि इस तरह के लोग विवाद किया है और अपना साइन काट दिया है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, पर्यवेक्षक जो लिख देंगे उससे बात करेंगे, उसके अनुसार किया जाएगा। अच्छा हाँ, अगर चयन हो गया है तो उसके बाद पर्यवेक्षक की रिपोर्ट पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब आगे क्या सोच रहे हैं? आगे
अब आगे की क्या सोचेगा? आगे तो लेकर चुनाव वो तो पर्यवेक्षक का अधिकार है, पर्यवेक्षक जो लिखते हैं। नियमावली और सारा आपने चुनाव कर लिया है। हाँ, नियमावली के अनुसार चुनाव हो गया। कौन सचिव बना है? सचिव पुष्पा देवी बनी। ठीक, अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं अमरेंद्र कुमार सिंह, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय इसाड़ी। हाँ, आप ही की निगरानी में यहाँ शिक्षा समिति का चुनाव हुआ था। क्या मामला है कि ये आगे तक गया, पेपर आउट हुआ कि ये मामला सही तरह से नहीं हुआ, चुनाव सही नहीं हुआ, क्या मामला है? चुनाव बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हुआ है। इसमें देखिए, चुनाव की जो प्रक्रिया है, अलग अलग कोटि के सदस्यों को प्रतिनिधि के रूप में चुना जाता है, जिसमें से पिछड़ा वर्ग के सदस्य के रूप में ये 4 कैंडिडेट आए हुए थे, पुष्पा देवी, रिंकू देवी, मीरा देवी और मंजू देवी, जिसमें से पुष्पा देवी को 21 वोट पड़ा है, रिंकू को 24 पड़ा है और मीरा को कोई नहीं पड़ा वोट, मंजू को 1 वोट पड़ा है। और एक कोटि से 2 का चयन करना रहता है, तो इसलिए पुष्पा देवी और रिंकू देवी को चुन लिया गया पिछड़ा वर्ग के सदस्य के रूप में। फिर इसी तरह से मीरा देवी और मंजू देवी अति पिछड़ा वर्ग में से सर्वसम्मति से 2 लोगों को चुन लिया गया। इसके बाद शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के ग्रुप से शारदा देवी और रंजू देवी को सर्वसम्मति से चुन लिया गया। इसका कोई विरोध नहीं हुआ, कोई इसके विपरीत में लोग खड़ा नहीं होते। विकलांग कोटि से मीरा देवी नाम की महिला के चयन हुआ। इसके बाद ये इन 7 सदस्यों द्वारा ये सचिव का चयन किया जाना था, उसी में से करना होता है। उसी में से करना होता था। ठीक है। तो उसमें से रंजू देवी, पुष्पा देवी और रिंकू देवी इंटरेस्टेड थी, लोग उम्मीदवार के रूप में आई। रंजू देवी को 1 वोट मिला और पुष्पा देवी को 3 वोट मिला और 4 लोग बचे ही रहते। 7 में से तो 3 कैंडिडेट हो गए थे, 4 को वोट करना था, तो एक आदमी वोट कर दिया रंजू देवी को, बाकी 3 आदमी कर दिया पुष्पा देवी को। पुष्पा देवी 24 हो गई, रिंकू के लिए कोई वोट नहीं मिला, बचा ही नहीं। हाँ, लेकिन अब इसमें क्या हुआ ना कि वहाँ पर जो वार्ड सदस्य थी, तो उन्होंने मतलब कि, और ये रंजू देवी ने हंगामा करना शुरू किया है ना। हंगामा करना शुरू किया तो रंजू देवी कह रहे थे कि एक महिला को कह रहे थे कि हमरा ओर से उठेली, हमरा ओर से। उनसे पूछा गया है कि तू केकरा देने वोट दिलवा, तो कल पुष्पा देवी की देनी है। ठीक, वोट क्लियर हो जाए। इसके बाद से हुआ कि चलिए, तो सब लोग बोले कि चले, तो हम ये लोग भी, सर भी अपना फार्म वार्म रजिस्टर ले करके सब नीचे चले आए। हमको वो बिहारी जी, वीरेंद्र जी, एक वो लोग और थे, उनको मैं नाम नहीं जानता हूँ, तो वो लोग बोले कि जाएँ हो गई, अब भैया चल जी, सब शांति हो गई। इसके बाद मैं चला गया। इसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता हूँ। आपके मतलब निगरानी में जो चयनित हाँ, हुआ है, हाँ, पुष्पा देवी का ही चयन? बिल्कुल। है, मेरा नाम विजय कुमार शर्मा। मैं वर्तमान में उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरनही में प्रधानाध्यापक के रूप में हूँ और विभाग द्वारा मुझे विद्यालय शिक्षा समिति के चयन कराने हेतु पर्यवेक्षक के रूप में दिया गया था, जिम्मेवारी दी गई।